क्या होता है जब ताकतवर लोग कमजोर हो जाते हैं? जो कभी राजा था, अब दूसरों की दया पर निर्भर हो जाए। यह कहानी है बूढ़े शेर और गधे की, जो हमें सिखाती है कि अहंकार और चालाकी के बिना जीवन अधूरा है। आज हम जानेंगे कि कैसे बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है और क्यों समय के साथ खुद को बदलना ही असली समझदारी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानी। घना जंगल था, जहां एक ताकतवर शेर राज करता था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप जाता था। शेर के पास शक्ति थी, सम्मान था और डर भी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और धीरे धीरे वह बूढ़ा हो गया। अब न उसकी दहाड़ में पहले जैसी गूंज थी, न उसकी चाल में वही फुर्ती। शिकार करना मुश्किल हो गया, जानवर उससे दूर भागने लगे। एक समय था जब शेर के एक इशारे पर ही जंगल के सारे जानवर डर से कांप जाते थे। लेकिन अब सबको पता था कि वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। अब उसे शिकार करने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। अगर मुझे किसी चालाक और मूर्ख जानवर का साथ मिल जाए, तो मैं आसानी से शिकार कर सकता हूँ, शेर ने सोचा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक गधा घूमता दिखा। वह जंगल में खो गया था और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। शेर ने अपनी कमजोरी छुपाते हुए गधे को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम बहुत ही समझदार और ताकतवर लगते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी से हम दोनों को बहुत लाभ हो सकता है। क्यों ना हम मिलकर इस जंगल पर राज करें? गधा बहुत भोला था। उसे यह सुनकर गर्व महसूस हुआ कि जंगल का राजा उसे अपने साथी के रूप में चाहता है। अगर मैं शेर का दोस्त बन जाऊं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी, गधे ने सोचा। अब शेर और गधा साथ साथ जंगल में घूमने लगे। गधा पूरी ईमानदारी से शेर की मदद करने को तैयार था, लेकिन उसे शेर की असली चालाकी का अंदाजा नहीं था। शेर ने गधे से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और शिकार नहीं कर सकता। तुम जंगल में जाकर हिरणों और खरगोशों से कहो कि मैं अब शांतिप्रिय बन गया हूँ और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जब वे मुझसे मिलने आएंगे, तब मैं आसानी से उन्हें पकड़ लूंगा। गधा खुशी खुशी तैयार हो गया और जंगल के अन्य जानवरों को शेर के पास लाने चला गया। गधा जंगल के जानवरों के पास पहुंचा और भोलेपन से बोला, अब शेर बहुत बूढ़ा हो गया है। वह अब किसी को नहीं खाएगा, बल्कि वह दोस्ती करना चाहता है। अगर तुम सब उससे मिलने चलो, तो तुम्हें जंगल का नया मित्र मिल जाएगा। लेकिन जंगल के बाकी जानवर इतने मूर्ख नहीं थे। उन्होंने गधे की बातों पर विश्वास नहीं किया और भाग गए। गधा वापस शेर के पास आया और बोला, मुझे बहुत दुख है, कोई भी तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है। अब शेर ने गधे को ही शिकार बनाने का सोचा, लेकिन वह जानता था कि गधा डरपोक है और भाग सकता है। इसलिए उसने चालाकी से कहा, कोई बात नहीं, हमें धैर्य रखना चाहिए। तुम जंगल में थोड़ा और अंदर जाओ और फिर से कोशिश करो। गधा फिर से जंगल में चला गया। जैसे ही गधा जंगल में गया, शेर ने तुरंत छलांग लगाई और अपने तेज पंजों से गधे पर हमला कर दिया। गधा समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वह जिसे अपना मित्र समझ रहा था, वही उसकी जान लेने के लिए तैयार था। गधा चिल्लाया, शेर भाई, तुमने धोखा दिया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, जो दूसरों की अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वह इसी तरह धोखा खाता है। और कुछ ही पलों में जंगल का बूढ़ा शेर अपने मूर्ख साथी गधे को शिकार बना चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अंधविश्वास और मूर्खता नुकसान पहुंचाते हैं,
गधे ने बिना सोचे समझे शेर की बात मान ली और खुद को मुश्किल में डाल दिया। किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया में हमेशा चालाक और धोखेबाज लोग होते हैं जो अपनी जरूरत के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खुद सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते, तो कोई और आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लें और किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपनी अक्ल से काम लें और मूर्खता से बचें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।